Students, we have read about the different systems of government that exist in the world today, such as dictatorial form of government, democratic form of government, and under democratic form of government, we have learnt about the parliamentary government, presidential government, unitary form of government, and federal form of government. Now we will read about the important elements of democracy. Democracy के कौन कौन से important elements होते हैं जो कि डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को आज के वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पॉपुलर बनाते हैं. फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशेस फॉर्मल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी एक अकेला ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि समानता प्रदान करता है. डेमोक्रेसी एक फॉर्मल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करता है क्योंकि डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सभी लोग लॉ की आंखों में यानी कि न्याय की आंखों के सामने बिल्कुल बराबर हैं. एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक इंसान का जो फ्रीडम है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो इंडिविजुअल फ्रीडम का ये ध्यान रखता है और जस्टिस यानी कि न्याय का भी ये ध्यान रखता है. इट इंश्योर्स इक्वालिटी, ये समानता प्रदान करता है हर मैन और वुमेन को बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी को समानता प्रदान करता है और उन्हीं लोगों को पनिश करता है, उन्हीं लोगों को सज़ा देता है जो कि इन कानूनों को तोड़ते हैं. सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग पावर. डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि डिसीजन लेने की शक्ति. तो ये एक बहुत यूनिक फीचर है जो कि डेमोक्रेसी को पॉपुलर बनाता है. देयर इज़ अ डेफिनेट डिसीजन मेकिंग पावर. लोगों के हाथों में इनडायरेक्टली डिसीजन बनाने की पावर होती है, यानी कि लोग जब वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर वही गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई है वही डिसीजन बनाती है. तो इसलिए ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये बहुत यूनिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का. ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट में जाकर या लेजिस्लेचर में जाकर अलग अलग कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, जिनकी वजह से कंट्री गवर्न होती है, कंट्री चलती है. क्योंकि लोगों को अपने ओपिनियंस देने का मौका मिलता है थ्रू इलेक्शंस, और वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट को बदल भी सकते हैं. तो चांसेस ऑफ रिवोल्यूशंस आर लेस इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में क्रांति की जगह बहुत कम होती है क्योंकि लोग ही यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी. तो इस कारण से भी ये कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस. डिफरेंसेस का मतलब होता है असमानताएं. तो डेमोक्रेसी अकेला एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करता है, अनेकता में एकता को इस्टेब्लिश करता है बाय एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटीज़. यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज एट्सेट्रा. अगर डिफरेंसेस होते भी हैं तो वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में होते हैं. मेजॉरिटी मतलब किसी एरिया में किसी संख्या का ज़्यादा होना, किसी पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, और माइनॉरिटी मतलब उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन का किसी जगह पे कम होना. तो अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंसेस होते भी हैं तो वो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में सब पीसफुली सेटल होते हैं, यानी शांतिपूर्वक समझौते हो जाते हैं. इसीलिए डेमोक्रेसी आज के वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है. प्रमोट्स ह्यूमन डिग्निटी. डेमोक्रेसी में लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं, लोगों को जो लिबर्टी दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, उसकी रक्षा भी की जाती है. डेमोक्रेसी ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करती है बाय प्रोवाइडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू पीपल, और इसके अलावा अधिकार देने के साथ ही उनको डिफेंड भी करती है. अगर लोगों के अधिकारों का किसी ने हनन किया, किसी ने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, तो उसको बराबर पनिशमेंट भी मिलता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, यानी किसी राजा की प्रजा नहीं होती है, बल्कि जो लोग होते हैं वो ही खुद रूलर्स होते हैं. एवरी सिटीज़न कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. क्योंकि हर सिटीज़न को राइट्स मिले होते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है. डेमोक्रेसी ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है या प्रमोट करता है बाय प्रोटेक्टिंग मैक्सिमम इंटरेस्ट्स ऑफ मैक्सिमम पीपल. द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं.
एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया में बहुत सारी चुनौतियां होती है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, करप्शन, भ्रष्टाचार, प्राइस राइज यानी महंगाई, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इलिटरेसी यानी निरक्षरता, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, क्राइम यानी कि अपराध एटसेट्रा। बट देयर आर 3 बेसिक चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। वो 3 बेसिक चैलेंजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ फाउंडेशनल चैलेंज। बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड की अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे पहले के टाइम से, जैसे कि मोनार्की हो गई, राजा का शासन हो गया, डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल। लेकिन आज के टाइम में वो जो कंट्रीज़ थी वो आज डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं। तो उन्हें उस दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और क्योंकि ये जो चैलेंजेस थे नॉन डेमोक्रेटिक फैक्टर्स में की वजह से और मिलिट्री की वजह से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो ये होता है फाउंडेशनल चैलेंज, और वो आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही हैं डेमोक्रेटिक, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होने के लिए। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। There is a challenge of expansion to democracy in different parts of country and different social groups। यानी कि एक कंट्री में अगर डेमोक्रेसी आ भी गई तो उसके सामने ये चैलेंज होता है एक्सपेंशन का, यानी फैलने का। पूरी कंट्री में वो डेमोक्रेसी फैलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर हमको डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है, या एक ही पार्ट ऑफ कंट्री में या एक ही सोशल ग्रुप में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता, उसे सब जगह एक्सपैंड होना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोकल गवर्नमेंट को, विमेन को, एससी, एसटी और ओबीसी जो कास्ट है, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको ज़्यादा पावर लोकल गवर्नमेंट में देनी चाहिए। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा गहरी हो यहाँ पर, और ज़्यादा मजबूत हो। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी की जो रूट्स है, डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं, उसको और ज़्यादा गहरी होना चाहिए। तो लोगों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी के से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, हमें डेमोक्रेसी में क्या क्या पावर्स मिली हुई है, और हर एक इंसान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंक्लूजन। वर्ड डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स पावर, लोगों की ताकत। आज के टाइम में डेमोक्रेसी एक बहुत ग्लोबल फिनोमिनन, यानी कि बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अकेली ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के भले के लिए है। डेमोक्रेसी सबसे पहले ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस, ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस, वहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, और वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम था। लोग डायरेक्ट अपने नेता को चुनते थे। डेमोक्रेसी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर होती है। डेमोक्रेसी बहुत पॉपुलर सिस्टम है ड्यू टू इट्स यूनिक फीचर्स।